आज था निफ्टी का वीकली एक्सपायरी और एक्सपायरी रहा काफी शानदार। आज हम लोग का 5 ट्रेडिंग देखने को मिला और पांचों ट्रेड में काफी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। जिसमें सबसे कम प्रॉफिट हुआ उसमें आपको 70% का रिटर्न बना था और आपका कहां तक बना था तो 550% तक का हम लोग को रिटर्न बनते हुए देखने को मिला है। कहां कहां हम लोगों ने ट्रेडिंग किया तो यहां पर मार्केट का शुरुआत हुआ फॉल के साथ, लेकिन इस फॉल में हम लोग का एक ट्रेड नहीं बना था। पहला ट्रेड जो बना वो आपका यहां पर बना था 25,150 के पुट में और इसी ट्रेड में आपको 550% का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद से 25,100 के पुट में 3 बार ट्रेड बना और फिर आपका लास्ट में 25,050 के कॉल में, ठीक है, यहां पर हम लोग का एक ट्रेड बना कॉल में और ये हम लोग का जो प्रॉफिट हुआ इसमें भी आपको 150% से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। तो आज का जो ट्रेडिंग रहा वो काफी जबरदस्त था और ये सारा ट्रेड आपको मैं लाइव यूट्यूब पे बताया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप देखे होंगे तो आपको एंजॉय भी करने को मौका मिला है। उसके बाद से सवाल आ रहा है कि मार्केट जो है ब्रेकआउट नहीं दे पाया। कल मार्केट का क्लोजिंग हुआ था वो 25,200 के ऊपर हुआ था और हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट जो है अगर 25,255 के ऊपर टिक जाता है तो हम लोगों को काफी शानदार रैली देखने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वहीं से आपको फॉल देखने को मिल गया और नीचे आके 25,020 तक का लेवल टेस्ट किया और फिर से जो क्लोजिंग हुआ वो 25,062 के रेंज में हो गया। मतलब क्या हुआ कि फिर से आपका जो रेंज था 25,000 नीचे में और 25,250 के रेंज ऊपर में, उसी रेंज में आके स्टॉक हो गया। तो क्या कल भी इसी रेंज में ट्रेड करेगा? और अगर इसी रेंज में रहा तो हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, कहां पर हम लोग बाय करेंगे, कहां पर हम लोग सेल करेंगे, कल कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, मार्केट कल कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के सेशन में। साथ ही जानेंगे कौन सा स्टॉक है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे वो आप इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, निफ्टी कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा और रेंज क्या हो सकता है ओपनिंग का। तो जो रेंज बन रहा है वो ऊपर में 25,120 का बन रहा है और नीचे में जो रेंज बन रहा है वो 25,000 का बन रहा है। यहां पर आपको एक काफी मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है और ऊपर में एक रेसिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। पहले भी ये रेसिस्टेंस था और अभी फिर से आज भी ये रेसिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस रेंज में जो है वो काफी छोटा ओपनिंग रेंज हो रहा है, 60 पॉइंट ऊपर और 60 पॉइंट नीचे। कल के सेशन में आपको मैं क्या बताया था कि मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है, तो 25,250 के रेंज में ओपन हो सकता है और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं उसी रेंज में जो है 25,250 के रेंज में ही आज मार्केट ओपन हुआ था और अभी क्या लग रहा है तो आपका इसी रेंज में जो है ओपन हो सकता है। और ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, तो आपका ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी लग रहा है वो फ्लैट ओपनिंग का लग रहा है। अब ऐसा क्यों फ्लैट का, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे डाउ फ्यूचर तो आपका 109 पॉइंट नीचे है और अगर हम लोग अमेरिका का मार्केट का देखेंगे तो डाउ जोन्स जो है या नेस्डेक है या आपका S&P 500 वो कंटिन्यू ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है और नेस्डेक जो है आप देख सकते हैं यहां पर कंटिन्यू 21,000 के ऊपर पहला बार बंद हुआ है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया है। S&P 500 भी आपका ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया है और डाउ जोन्स जो भी है आपका ऑल टाइम हाई क्लोजिंग से सिर्फ 4 पॉइंट दूर है। मतलब यहां पर हम लोग को जोरदार तेजी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी हल्का यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, इसलिए जो संकेत है वो हल्का फ्लैट है। उसके बाद से अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स का बात करेंगे तो भी आपका यहां पर थोड़ा सा गिरावट दिखा रहा है और 97 के आसपास चल रहा है। उसके बाद से ब्रेंट अगर हम लोग देखें तो वहां से भी जो संकेत मिल रहा है वो $68 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो भी आपका न्यूट्रल संकेत दे रहा है। तो जो भी संकेत बन रहा है वो हल्का न्यूट्रल बन रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट का जो क्लोजिंग हुआ वो आपका निचले स्तर पर हो गया, ये थोड़ा सा निगेटिव हो गया। देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है आपको यहां पर FIIs का सेलिंग देखने को मिल जा रहा है और जैसे ही नीचे आ रहा है मार्केट वहां पर आपको DIIs का सपोर्ट मिल जा रहा है और इसी के चलते मार्केट जो है एक रेंज में फंस गया है और यही हम लोग को कल भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपका निफ्टी जो है इसी रेंज में होगा, छोटा ओपन 25,120 ऑन द अपर साइड एंड 25,000 ऑन द लोअर साइड। ये रहा निफ्टी ओपनिंग प्रेडिक्शन कि निफ्टी कल कहां पर ओपन हो सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहां पर है, कहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कहां पर आप अपने टारगेट लगा सकते हैं, कोई भी आपका एग्जिस्टिंग ट्रेड हो चाहे लॉन्ग या शॉर्ट का। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 25,000 का निकल के आ रहा है, ये आपका काफी मजबूत सपोर्ट है। इसके नीचे एक ही सपोर्ट है वो है 24,880 का।
ऊपर में अगर हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस कहां पर है, तो पहला रेसिस्टेंस है 25,120 का, इसके ऊपर एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये आप लेवल रख सकते हैं 25,190 का, और ऊपर आप फाइनल जो रेसिस्टेंस है वो 25,255 का रेसिस्टेंस है। ये आपका ऊपर में रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है और नीचे में आपका ये दो सपोर्ट निकल के आ रहा है। सपोर्ट काम का कौन सा है, तो सिर्फ एक ही है 25,000 का। यहीं से आपका बार बार जो है DIIs का बाइंग हम लोग को देखने को मिल जा रहा है और मार्केट जो है इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है और फिर से ऊपर चले जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड हो, चाहे लॉन्ग ट्रेड हो या शॉर्ट ट्रेड हो, कहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग ट्रेड का, तो आपका क्लियर कट जो है स्टॉप लॉस आएगा वो 25,000 का आएगा, और टारगेट कहां पर रखेंगे, तो 25,120, देन 190 और 25,255 का रखेंगे। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रेड का, तो शॉर्ट ट्रेड का जो एसएल रखेंगे आप 25,120 पे रखेंगे। इसके ऊपर जैसे ही जाता है आप शॉर्ट ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपका व्यू जो है पोजिशनल है तो आप कहां पर रख सकते हैं, तो 25,255 पे भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और आपका टारगेट जो है कहां पर बनेगा, तो 25,000 का और 24,880 का। जब तक आपका ये लेवल तोड़ता नहीं है तब तक हम लोग को मेजर फॉल देखने को नहीं मिलेगा। ये लेवल और ये लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। इसके नीचे जाएगा तो आपका सपोर्ट कहां पर मिल सकता है, वैसे काम का है नहीं, लेकिन फिर भी आप नोट करके रख लिए, अगर आएगा बाद में लेवल तो उस समय आपको काम आएगा। इसके नीचे जो सपोर्ट है वो 24,720 का, उसके बाद से 24,580 का, और फिर आपका फाइनल जो है 24,460 का। ये जो सपोर्ट है वो सबसे काम का है और सबसे मजबूत है। ये लेवल जो है पिछले 2 महीने से तोड़ा नहीं है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। ये नीचे अभी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आप नोट करके जो है इसको रख सकते हैं। ये रहा आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड का, कहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड नहीं है और अगर आपको कल निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो कहां पर आप बाय कर सकते हैं और कहां पर सेल कर सकते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम लोग देखेंगे बाय लेवल जो है सबसे बढ़िया बनेगा 25,020 के लेवल पे। आज भी इसी लेवल से सपोर्ट लिया है, 25,020 पे आप बाय करेंगे, और आपका एग्जिट लेवल जो बनेगा वो 24,970। अब यहां पर 30 पॉइंट नीचे क्यों ले रहे हैं, तो 25,000 पे आपको अच्छा खासा राइटिंग देखने को मिल रहा है पुट में, तो इसका जो इफेक्ट है थोड़ा सा नीचे तक रहता है, तो इसीलिए आपका जो एग्जिट लेवल बनेगा वो 24,970 का बनेगा। और कहां पर आप बाय कर सकते हैं, तो एक बाय आपका बन जाएगा यहां पर 25,120 के ऊपर जाता है तो यहां पर भी बाय कर सकते हैं। और तीसरा बाइंग कहां पर बन सकता है, तो जैसे ही आपका 25,255 के ऊपर जाता है तो यहां पर भी आप बाय कर सकते हैं। अगले वीक जो आने वाला है वो मंथली एक्सपायरी आने वाला है। इस वीक तो आपका सिर्फ क्या रहा, वीकली एक्सपायरी था, लेकिन अगले वीक जो है मंथली एक्सपायरी रहने वाला है। तो जो उस दिन वोलेटिलिटी आएगा वो आज से भी बड़ा आ सकता है, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है। उसके बाद से ये 3 जो बाय लेवल हो गया, इसका स्टॉप लॉस लेवल कहां पर सेट कर सकते हैं, तो पहला 24,970, 25,080 का, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25,170 का। ये आपका रहा स्टॉप लॉस लेवल। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे सेल कहां पर कर सकते हैं, तो इसका सेल का जो सबसे बेस्ट लेवल है वो 25,190 का लेवल है। जो यहां पर रेसिस्टेंस क्रिएटेड है, ये यहां पर लेवल है 25,190 का। ये जो है सबसे बेहतरीन लेवल है, यहां पर आप सेल करेंगे, और एग्जिट लेवल जो रखेंगे वो 25,255 का जो है एग्जिट लेवल रखेंगे। तो यहां पर आपका सेल का लेवल बन गया, और बाकी 3 जो है वो बाय का लेवल बन गया। इधर आपका सेल का लेवल बढ़िया नहीं निकल के आ रहा है, यहां पर अगर लेवल तोड़ता है 25,000 का तो एक सेल का लेवल बन सकता है, तो बिलो 25,000 भी जो है आप एक बार सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 2 सेल लेवल और 3 बाय लेवल। ये रहा निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग, या ऑप्शन बाइंग हो या सेलिंग हो। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो में कि बैंक निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है, कहां पर आप बाय कर सकते हैं और कहां पर आप सेल कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है 57,000 लेवल डिफेंड करने में सक्सेसफुल रहा। इसका ऑल टाइम हाई जो जोन है वो आपका है 57,600 के पास। यहां पर एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, इसको भी तोड़ नहीं पा रहा है, और यहां पर एक रेसिस्टेंस है 57,400, ठीक है। तो 2 ऊपर में रेसिस्टेंस है 57,400 का और 57,600 का। नीचे में सपोर्ट कहां पर है, तो 57,000 जो है वो काफी मजबूत एक सपोर्ट बन रहा है, इसको बार बार डिफेंड कर रहा है। उसके नीचे कहां पर है, तो 56,750 का। देन आपका फाइनल कहां पर है, तो 56,350 का। ये आपका फाइनल सपोर्ट नजर आ रहा है। कहां पर बाय कर सकते हैं, तो बाय करने का जो सबसे बढ़िया लेवल है वो इस लेवल पे है 56,750 के आसपास। यहां पर आप बाय करेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 56,700 का रहेगा। ये आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और सेल कहां पर कर सकते हैं, तो 57,400 के आसपास एक बार सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और आपका एग्जिट लेवल कहां पर रहेगा, तो ऑल टाइम हाई जो जोन है 57,600 के ऊपर जो है, यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस जो है प्लेस कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको एक बाइंग और एक सेलिंग लेवल निकल
निकल के आ रहा है 57,400 के आसपास आपको करना है सेल, और आपको बाय करना है 56,700 के आसपास, 750 के आसपास बाय कर लेना है। ये दो लेवल निकल के आ रहा है। इसी रेंज में अभी काफी समय से ट्रेड कर रहा है और 57,000 के आसपास जो है वो काफी समय से स्पेंड भी कर रहा है समय। एक बार इसके ऊपर निकल जाएगा तो इसका जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल टाइम हाई जोन है। और अगर ये नीचे आता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो थोड़ा सा हम लोग को फॉल देखने को और मिल जाएगा और 56,300 के जोन में जो है वो जा सकता है, 250-300 के जोन में जो है वो जा सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, जहां पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, चाहे ऑप्शन बाइंग हो या सेलिंग हो। उसके बाद से सेंसेक्स एनालिसिस फॉर टुमारो में देख लेते हैं कौन सा लेवल बैठ रहा है, कहां पर आप बाय और कहां पर आप सेल कर सकते हैं। इसका जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 82,700 और 800 के बीच में निकल के आ रहा है। ये यहां पर मजबूत रेसिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर अगर जाता है तो 83,200 से लेके 83,400 के बीच में है, और इसके ऊपर जाता है तो आपका 83,700 से लेके 83,950 तक है। नीचे में सपोर्ट कहां पर है तो 82,000, 81,800 के बीच में, और एक आपका 81,500 के बीच में। यहां पर आपका सपोर्ट है। कहां पर आप बाय और कहां पर आप सेल कर सकते हैं इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर एक बार 82,000 के पास जो है आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो 81,880 का स्टॉप लॉस बनेगा। उसके नीचे कहां पर बाय कर सकते हैं तो एक आपका 81,600 के पास बाय कर सकते हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 81,500 का लेवल तोड़ेगा तब बाय बनेगा। तो दो आपका बन रहा है बाय लेवल, एक 82,000 के पास और दूसरा जो है 81,600 के पास। उसके बाद से सेल का लेवल कहां पर बन रहा है तो सेल का यहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है 82,700 के पास। यहां पर एक बार आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसका एग्जिट लेवल कहां पर रखेंगे, जैसे ही ये लेवल तोड़ देगा 82,850 का, वहां पर आपको एग्जिट कर लेना है। लेवल कहां से आया तो यहां पर आपका हाई लगा हुआ था, ये लेवल जो है यहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस जो है प्लेस कर सकते हैं। इसके ऊपर कहां पर सेल कर सकते हैं तो इसके ऊपर यहां से भी फॉल आ सकता है और यहां से भी फॉल आ सकता है। ये लेवल जो है उतना बढ़िया नहीं है, ये लेवल जो है वो आपका बढ़िया, यहां पर मजबूत रेसिस्टेंस है, डबल रेसिस्टेंस क्रिएटेड है, तो वो है 83,750 के जोन में, और इसका जो एग्जिट लेवल बनेगा वो 83,950 का एग्जिट लेवल बन सकता है। तो ऊपर में आपका पहला तो यही मजबूत रेसिस्टेंस है 82,700, लेकिन इसके ऊपर जाता है तो 83,750 भी एक आपका मजबूत रेसिस्टेंस जो है बना हुआ है। तो ये रहा सेंसेक्स एनालिसिस फॉर टुमारो, जहां पर आप ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। ये जो है उतना मजबूत नहीं है, यहां पर आप देख सकते हैं मजबूत रेसिस्टेंस बना हुआ है, यहां पर कई बार जो है लेवल टेस्ट किया है और वहां से फॉल देखने को मिल चुका है। तो 82,700 पहला सेल लेवल और 83,750 दूसरा सेल लेवल। नीचे में बाय कहां पर करना है तो 82,000 के आसपास पहला और दूसरा 81,600 के पास। तो ये रहा सेंसेक्स का भी लेवल। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो और सेंसेक्स एनालिसिस फॉर टुमारो। उसके बाद से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं और इक्विटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सेफ चलना चाहते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, तो किस स्टॉक में आप प्लान कर सकते हैं। स्टॉक्स फॉर टुमारो कौन कौन सा है तो पहला स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो है ग्लोबस स्पिरिट। इसमें हम आज ही अपने प्रीमियम चैनल में ट्रेड शेयर किया था और आज ही हम लोग को यहां पर शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में देख सकते हैं मोमेंटम जो है काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और काफी शानदार रैली देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम भी काफी अच्छा है और प्राइस एक्शन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक कौन सा है बेलराइज। तीसरा स्टॉक कौन सा है तो फोर्स मोटर। फोर्स मोटर हम आपको कई दिन से बताएं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो कंटिन्यू हम आपको फोर्स मोटर बताते गए। पहला बार हम आपको यहां पर ट्रेड कब दिए थे तो जब ये 9900 के लेवल पे था तब हम आपको पहला बार बताए थे। उसके बाद से कब आपको बताए थे तो जब 12,000 के लेवल पे था तब भी बताए थे। उसके बाद 14,000 के लेवल पे भी बताए थे और आज ये काउंटर 20,000 का लेवल लगा चुका है, 20,500। मतलब क्या हुआ मई से लेकर अभी तक यहां पर स्टॉक जो है 100% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है और स्टॉक ऑफ द डे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो सेंट्रस फार्मा, थायरोकेयर हो गया, उसके बाद से कृष्णा हो गया, ये सारे स्टॉक्स जो है आप अपने रडार पे रख सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं इसमें अगर एक्शन बनता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। अगर यहां पर ट्रेड बनेगा तो मैं आपको कब बताऊंगा तो अपने इक्विटी ट्रेडिंग वाला चैनल जो है वहां पर हम आपको बताएंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। यहां पर हम डेली एक ट्रेड पोस्ट करते हैं, चाहे ऑप्शन का हो या इक्विटी का। और ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग वाला प्रीमियम चैनल है जिसमें आज 5 ट्रेड बना था और ये रहा इक्विटी ट्रेडिंग। कोई भी चैनल ज्वाइन करना है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, सर्च करके ज्वाइन बंद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा फेक चैनल है जिसके झांसे में आप आ सकते हैं। तो इसीलिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहीं से आपको ज्वाइन करना है, सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है। तो ये रहा मार्केट एनालिसिस फॉर 25 जुलाई। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।